आपको जनरल साहब इस बात का भी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही कि पाकिस्तान खुलकर एक बयान दे दे, एक मुल्क के खिलाफ बाकायदा अपनी राय का इजहार कर दे। जारी बात है हमारी अपनी खारिजा पॉलिसी है, पहले भी हम डूमोर कहते रहे, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे, हमें बाद में क्या मिला? हमारी इतनी हज़ारों में शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, जाने गई हैं, लेकिन किसी ने सराहा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और आइंदा भी इस्तेमाल करने का इसे पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया। तफ्तीश में भारतीय जासूस ने एतराफ़ किया कि वो इंडियन नेवी में हाजिर सर्विस कमांडर रैंक का ऑफिसर है और 2013 से खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात करवाने, बलोचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलहदा करना उसका एक अहम मिशन था। ठीक रखनी और अमेरिका से भी हमने अमेरिका को ये बताना है कि आप हमारे इत्तेहादी थे, इत्तेहादी होने के बावजूद आपने कश्मीर पे तो कभी हमारा वो साथ नहीं दिया। आप देखते रहे, वहां भी तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर वायलेट हो रहा है कश्मीर में। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्या न्यूज में। साथियों, फिर से पाकिस्तानी एक नया ड्रामाबाजी लेके आए हैं, इसको हम जो कह लें वो लेकर के आए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है, अच्छा अगर हम पाकिस्तानियों की बात के हिसाब से चलें तो ये है कि इंडियन सबमरीन जो है वो पाकिस्तान के एरिया में घुसा, इन लोगों ने डिटेक्ट कर लिया और बस उसी पे ही कह रहे हैं कि हमने डिटेक्ट कर लिया, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो डिटेक्ट किया इन्होंने, उसके बाद इनके जितनी नेवी ऑफिसर्स हैं सबकी पैंटें गीली हो गई कि उसको पीछा ना किया जाए। उसका मिसाइल मारना कुछ करना तो बहुत दूर की बात है, उसका पीछा भी करने में ये लोग डर गए कि अगर हमने पीछा किया उसके बाद हमारा क्या हश्र होगा, क्या हालत होगी, तो वो तो फिर कोई भी बचा नहीं पाएगा। दूसरी चीज़ कि ये झूठ है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है, दोनों में ही आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में कितना बड़ा ड्रामेबाजी। पूरी चीज़ के उधर हम चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। एक अहम सबक कि गुस्से और इंतकामी आग में जलने से कुछ नहीं होता, बल्कि अपना ही नुकसान होता है। और समझदारी का तकाजा ये होता है कि इंसान सख्त से सख्त हालात में भी अपने आप पर काबू रखे, हालात का ठंडे दिमाग के साथ सामना करने की कोशिश करे। अब यही रवैया यकीनी तौर पे कामयाबी का रास्ता है। इंतशार के रास्ते पर चलने से कभी भी किसी की भलाई नहीं हो सकती, कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। समीर साहब, बात यह है कि वी मस्ट पहले तो अप्रिशिएट करें पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज को, जिसमें एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, कि जब भी इनकी सबमरीन ने पाकिस्तान की समुद्री हदूद की खिलाफवर्जी करने की कोशिश की है, ये इनको पकड़ लिया गया। ये हमारी प्रोफेशनलिज्म है हमारी फौज का और उनकी सर्वेलेंस का, कि वो कोई मौका नहीं जान सकते। और ये 5 साल में 4 दफ़ा ये मीन वी कुड हैव किल्ड 4 और डिस्ट्रॉयड 4 एनिमी सबमरीन्स। अच्छा हारिस साहब, एक सेकंड से मैं आपको 1 सेकंड में रोकूंगा। मैं हमारी टीम ये नीचे टिकर एक चला रही है कि भारतीय आबदोज पकड़ ली, नहीं डिटेक्ट किया उसको। मैं क्योंकि ये बहुत ही गलत बात जा रही है, प्लीज इसको आप ठीक कर लें। ये पकड़ी नहीं गई, उसको डिटेक्ट किया। आज से 6 साल पहले 3 मार्च 2016 को पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण को ईरान के सरहदी इलाके से पाकिस्तान में दाखिल होते हुए गिरफ्तार किया। तफ्तीश में भारतीय जासूस ने एतराफ़ किया कि वो इंडियन नेवी में हाजिर सर्विस कमांडर रैंक का ऑफिसर है और 2013 से खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात करवाने, बलोचिस्तान और कराची को पाकिस्तान से अलहदा करना उसका एक अहम मिशन था। भारतीय हाई कमीशन को जासूस के लिए वकील करने का कहा गया, मगर भारत की हटदर्मी जारी है और अभी तक अपने जासूस के लिए भारत ने वकील मुकर्रर नहीं किया। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद के लिए कुलभूषण को वकील फराहम करने के लिए 13 अप्रैल तक भारत को एक और मौका दे दिया। जरा सब ये एक बात तो क्लियर हो गई, वाज़ेह हो गई कि भारत कुलभूषण के मुकदमे की कानूनी कार्रवाई से फरार चाहता है, लेकिन दुनिया ने एटलीस्ट देख लिया कि किस तरह एक हाजिर सर्विस नेवी जासूस रंगे हाथों पकड़ा गया। आखिर भारत कब तक अपनी हटधर्मी पे कायम रहेगा? भारत इस मामले में बहुत जोश दिखा रहा था और कहते थे कि जनाब वो शर्मिंदा आदमी नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब गए, वहां से इनको रिलीफ मिला कि इनको काउंसलर एक्सेस दी जाए। काउंसलर एक्सेस जब दी गई तो काउंसलर जब आया मिलने के लिए तो ये उसके ऊपर कूद पड़ा आदमी। कुलभूषण ने कहा कि मेरा तमगा किधर है, मैंने ये काम इतना आपके लिए किया। तो वो उसके बाद भागे, फिर वो आए नहीं इसी वजह से कि कुलभूषण को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो अपनी सारी बात इनके सामने उसने खोल के रख दी। अब बात यह है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी इस नुक्ता निगाह से कि भारत की ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट नजर आती है कि इनकी रियासती पॉलिसी के तहत ये टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं पाकिस्तान में
और फिर जो उसने मकासद बताए वो वही जो कि हम इनकी पॉलिसी के सुनते रहे कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, इनकी इकोनॉमी बर्बाद करनी है और लाइफ है सिविल लाइफ को उसको डिस्टर्ब करना है, ये वो सारी चीजें हमारे सामने खुल के आ गई। जब एक सबमरीन डिटेक्ट हो गई कि आपके सामने आ गई है सबमरीन, या आपने उसको खोज निकाल ली है, उसको ढूंढ लिया है, तो फिर वो मारा। तो जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान भारत को वार्निंग दे दे कि आइंदा अगर हमारे पानी नजर आई आप सबमरीन तो हम उसको एंगेज करेंगे। क्योंकि भारत में जो ऑपोजिशन है उसने मोदी से मुतालिबा किया है कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले पर जो है अपनी राय दे, उसकी मजम्मत करे, लेकिन भारत शायद इसलिए खामोश होगा क्योंकि वो रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम ले रहा है। क्या कहेंगे आप? इन्होंने अभी दिया, और जब पुतिन पीछे दिसंबर में विजिट पे आया हुआ दिया तो इन्होंने फिर असले के बड़े एग्रीमेंट उनसे साइन किए। तो इन हालात में भारत कभी भी उनकी मजम्मत नहीं करेगा। ये चीज जो है ये मगरबी दुनिया को भी मेरा ख्याल है थोड़ा झंझोड़ेगी, उनको भी झटका देगी, क्योंकि भारत उनका इत्तेहादी है। भारत ने 11 के करीब एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं उनके साथ। आपको जनरल साहब इस बात का भी अंदाजा है कि पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि पाकिस्तान खुलकर एक बयान दे दे, एक मुल्क के खिलाफ बाकायदा अपनी राय का इजहार कर दे, लेकिन हमारी तरफ से बड़ी अच्छी मुझे लगता है ये बात की गई कि जी हम किसी का भी हिस्सा नहीं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, हमारा एक न्यूट्रल किरदार होगा। और जारी बात है हमारी अपनी खारिजा पॉलिसी है, पहले भी हम डूमोर कहते रहे, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे, हमें बाद में क्या मिला? हमारी इतनी हज़ारों में शहादतें हैं, कुर्बानियाँ हैं, जानें गई हैं, लेकिन किसी ने सराहा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और आइंदा भी इस्तेमाल करने का। कि अमेरिका को हमारे मुंह से ना सुनने की आदत नहीं थी, उनको तसव्वुर भी नहीं था कि पाकिस्तान से किसी चीज पे इनकार हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने डेफिनेटली अपने मफादात की रोशनी में फैसले करने हैं। हमारा मफाद ये कहता है बिल्कुल कि हम रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखें और अमेरिका से भी। हमने अमेरिका को ये बताना है कि आप हमारे इत्तेहादी थे, इत्तेहादी होने के बावजूद आपने कश्मीर पे तो कभी हमारा वो साथ नहीं दिया। आप देखते रहे, वहां भी तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर वायलेट हो रहा है कश्मीर में। हम ये कहते हैं, दूसरी बात जो हम ये कह रहे हैं वो ये है कि हमें भी अमेरिका और ये सारे लोग जो हैं पिछले 72 साल से यही कहते रहे कि कश्मीर का झगड़ा जो है ये बातचीत से हल कराएं, जंग मसले का हल नहीं। तो हम यही कह रहे हैं जो आप हमें सुनाते रहे, हम कह रहे हैं कि जी जंग मसले का हल नहीं, बातचीत से मामला हल करें। आप क्यों नहीं करते बातचीत से मामला? साथियों, आपने इसमें वीडियो क्लिप में देखा कि कैसे एक जो रिटायर्ड फौजी है पाकिस्तानी, वो उसने ये तक भी बात बोल डाली कि हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में पत्रकार को खुद ही उस चीज़ को करेक्ट करना पड़ा कि ये गलत मैसेज जा रहा है। इसमें 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं साफ तौर पर देखें तो। पहली कि पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो कितने ज़्यादा बड़बोले होते हैं। कम से कम शक्ल से तो देखने में पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, इतनी बड़ी तो इसको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी कि खाली डिटेक्ट करने पे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका मतलब है कि इनको आदत है बढ़ा चढ़ा बताने की। इसी से हम समझ सकते हैं कि इन्होंने पिछले जितने भी इतिहास हैं जिनमें ये हारे, इतनी बुरी तरह हारे, इतने 93,000 की संख्या, इतनी बड़ी बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में, तकरीबन 1 लाख पहुंचने वाले थे, उसमें इनकी फ़ौज ने सरेंडर किया। और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के इतिहास में उसको लोग कैसे बढ़ा चढ़ा के बताया होगा। बहरहाल दूसरी चीज़ ये भी है कि इनका पत्रकार कितने ज़्यादा खौफ में है कि बता तो देंगे गलत, पब्लिक भी पकड़ लेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? जैसा कि आपको याद है एक वो स्थिति हुई थी जब एक नेता ने बोल दिया था पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे कि जो तालिबानी है वो आके हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। कश्मीर फतेह करना छोड़ेंगे, बैरिकेटर उठा के ले गए, इनके लोगों को उठा के ले गए, और क्या फतेह करके देंगे वो आने वाले समय में और अच्छी तरीके से पता चलेगा। अच्छा, हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये फिज़ा खान ने बात करी कि हिंदुस्तान लगा हुआ है, हिंदुस्तान के लोग लगे हुए हैं, हिंदुस्तान ने पूरा अपना नेटवर्क, हज़ारों लोग का नेटवर्क है हिंदुस्तानी लोगों का, जो पाकिस्तान में दंगे भड़काना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में अलग करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में। सिंध को आप लोग बेसिक चीज़ें नहीं दे रहे, इसमें हिंदुस्तान की क्या गलती है? किसी इंसान को बलूचिस्तान में आप वहाँ पे पानी नहीं दे रहे, आप वहाँ पे खाना नहीं दे रहे, आप वहाँ पे लोगों के रोज़गार के अवसर छीन ले रहे हो, उसमें हिंदुस्तान की क्या गलती है? पीओके में या फिर गिलगित बल्तिस्तान में आप लोग वहाँ के लोगों अपने आदमी वहाँ पे भर दिए, जो वहाँ का लोकल आदमी है उसको रोड नहीं, हॉस्पिटल नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं, कुछ नहीं,
इसमें किसकी गलती? इसमें बीजेपी, इसमें हिंदुस्तानी सरकार, इसमें कांग्रेस, इसमें कोई भी पार्टी, दुनिया जहान की कोई भी पार्टी किस तरीके से इन्वॉल्व है, ये जरा पाकिस्तानी इस बात को समझा दें। इसके बाद जिस तरीके से अभी आप देखो, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई कि यूक्रेन के साथ में रशिया सही कर रहा है, गलत कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है उन पे, कि सही है गलत है, उसमें आप देखो तो पाकिस्तान ने वोट तो विपक्ष मतलब कि रशिया के सपोर्ट में डाला, यूक्रेन के विरोध में डाला, लेकिन इसको इतनी अकल नहीं है कि इसने दोनों पक्ष से अपनी मतलब कोई भी दुनिया में आदमी होगा थोड़ा तो समझदारी का फैसला लेगा कि कम से कम मैं अपनी दोनों तरफ से ना बिगाड़ूं, एक तरफ से तो बचा के रखूं। आप देखो दुनिया में कोई भी एक ऐसा देश जिस पे पाकिस्तानी खुद बोलते हैं, दिल पे हाथ रख के आगे कि ये हमारा सपोर्ट करता है आज के टाइम पे, कोई भी नहीं। चाइना तक को भी कोई नहीं कह सकता। चाइना भी इनको किस तरीके से बेइज्जत करता है, किस तरीके से इनको लात मारता है, किस तरीके से इनकी ऐसी तैसी कर रखी है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन पहली बात तो इनके देश में इमरान खान की सत्ता जिस हिसाब से परिस्थितियां बदल रही, इसकी खुद की सत्ता बच जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। रशिया घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है, दुनिया जहान में घूम रहा है, अपने देश में अब सत्ता कैसे जा रही है आप देखो। किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले MQM का इतना बड़ा जो है कराची में विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़क जाम, ये जाम वो जाम, पूरा कराची रोक दिया। अब देखो आप इनका जंग चल रही, वो अपने हजारों लोग लेके चल रहे हैं, वो अपने हजारों लोग, पीपल्स पार्टी और PTI दोनों हजारों हजारों लोगों का लश्कर ताइबा लेके चल रहा है। तो और कई ऑपोजिशन ने तो वहाँ के ये तक तारीख का भी ऐलान कर दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर, ऐसे उनके शब्द हैं कि हम सरकार बदल देंगे पाकिस्तान की। तो वो अपनी सरकार बचा ले, बाद में ये क्या डिटेक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, फालतू बातें। बहरहाल इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।